नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे जी, जो बेबाकी से राय रखते हैं और सरकार को आड़े हाथों लेना तो कभी नहीं बोलते। इन दिनों जिस तरीके से अमित शाह का कल बयान जो है काफ़ी ज़्यादा अब चर्चे में आ गया है कि सीए एनआरसी जो है कोरोना के ख़त्म होते ही सीए एनआरसी को एक बार फिर से देश में लागू कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आई हैं और बड़ा पलटवार किया है। आपसे शुरुआत करते हैं, सीए एनआरसी वापस आने वाला है, क्या लग रहा है? देश के गृह मंत्री जी क्या इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? आखिर जब देश की अर्थव्यवस्था, देश में महंगाई, देश में अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा गरमाया हुआ है, तब हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम सीए लाएंगे। अरे आप बताइए, जो हिंदुस्तान की आवाम है उसको महंगाई से कब निजात मिलेगी? जो हिंदुस्तान की आवाम है उसको शिक्षा कब मिलेगी? लेकिन देश के गृह मंत्री इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसलिए जब जब चुनाव युद्ध क्यों होगा? आपको क्यों दिक्कत? नहीं, गृह आपको दिक्कत? आप बताइए, गृह युद्ध क्यों नहीं होगा? अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में सियासत की जाएगी। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू सिख के नाम पे, हिंदू ईसाई के नाम पे जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा रहा है, भाजपा और संघ का फंसाना है, खुद ही मंदिर मस्जिद गिराना है, खुद ही मातम मचाना है। जहांगीरपुरी में खुद ही हिंसा करा के अली और बजरंगबली के नाम पे, उसके बाद बुलडोजर की एंट्री करवाना, करौली राजस्थान में और घाटमपुर में उसको मस्जिद को विध्वंस कराना। आखिर ये जनता को संदेश और क्या प्रदर्शित करता है? देश के गृह मंत्री जी को दिखाना चाहिए था कि देश में महंगाई है, आने वाले समय में कम होगी। लेकिन आज अजान का मुद्दा, हनुमान चालीसा का मुद्दा स्ट्रीम मीडिया पे पूरी तरह भुनाया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार को मैं सलाम करता हूं, जो शायद मोदी जी का नमस्कार नहीं करते होंगे, लेकिन अंजना ओम कश्यप वो तो पहले नमस्कार, उसके बाद खबर भी नहीं पूछा। प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पे हैं, अगर नमस्कार कर भी दिया तो इसमें इतनी तो इसका मतलब आप बताइए, सम्मानित पद पे हैं। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मीडिया से मुखातिब क्यों नहीं हुए? जब आप देश के प्रधानमंत्री थे, जब आप देश के मुख्यमंत्री, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे कि इस देश में महंगाई क्यों बढ़ी हुई है। लेकिन अब जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं। क्या इस देश में महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती? रेपो रेट के जरिए आरबीआई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, जिस तरह से देश की जनता को गुमराह करना, आखिर आप बताइए क्या करना चाहते हैं? ये जो चोला पहन के नारंगी, बजरंगी, बजरंग मुनि और साध्वी प्रज्ञा, रीति रिम्बरा ऐसे जैसे लोग, महोदया एक चीज बताइए, इस देश में करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मस्जिद हैं, हजारों गिरजाघर हैं और सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर तो एक ही है। जिस संसद भवन में बैठ के देश की बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, देश के महंगाई की बात होनी चाहिए, मैं कहता हूं उस संसद भवन पे लाउड स्पीकर लगा देना चाहिए और तार के द्वारा गांव-गांव लोगों तक पहुंचाने की आवाज दिखाई चाहिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल का ढकोसला पीट रही है, उसी अमृतकाल में कमल का फूल, सबसे बड़ी भूल, बिजली गुल, महंगाई फुल। फिर भी जनता पसंद करती है। जनता कैसे, कहां से जनता पसंद कर रही है? जनता सभी राज्यों में तो स्ट्रीम मीडिया अगर इस देश में भाजपा की चाटुकारिता बंद कर दे तो भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता से बेदखल हो जाएगी। जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया में वोट कर रही है कि जनता वोट कर रही है? जनता में भ्रांतियां कौन फैला रहा है? जनता में भ्रांति कौन फैला? जनता में भी तो दिमाग है ना। जनता में दिमाग है तो जनता जाग रही है। जिस देश की जनता जागने का काम कर रही है, लेकिन जनता को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह से देश की आवाम को बरगलाया जा रहा है, आखिर इस देश में जब महंगाई की बात होनी चाहिए तब मुर्गे की बात होनी चाहिए, जब शिक्षा की बात होगी तब बेरोजगारी की बात नहीं होगी, तब अजान की बात होगी, जब स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए तो किसकी बात होगी? आप हिजाब की बात होगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हिजाब के नाम पे भुनाया, अजान के नाम पे बुनाया।
राज ठाकरे के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए। अगर हनुमान चालीसा की बात कर ही दी तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात? अजान और लाउड स्पीकर उतरवाने की कौन बात किया था? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या भारत को क्या बनाना चाहते हैं आप? आज बताइए, भारत में अगर शांति के रूप में देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत में अशांति फैलाई जा रही है अजान के नाम पे। मैं राज ठाकरे को चैलेंज करता हूं, अगर राज ठाकरे ने कहा है कि हम अयोध्या में आएंगे, लेकिन अयोध्या में उनको अयोध्या की जनता और हम उनका विरोध करने का काम करेंगे। अयोध्या में जाएंगे, अयोध्या में घुसने राज ठाकरे को नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हिंदू है, अगर मंदिर जा भी रहे हैं। आप बताइए, हम उत्तर भारत से आते हैं, उत्तर भारत के मजदूरों को इन्होंने डंडे और लाठियों से पीटने का महाराष्ट्र में काम किया। राज ठाकरे वही हैं। महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे की सरकार है? भाई, जब पहले किसी की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार की, देवेंद्र फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय उत्तर भारतीय के मजदूरों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए। और इस वक्त अजान और हनुमान चालीसा के नाम पे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया क्या? राज ठाकरे देश की जनता से, उत्तरी भारत के मजदूरों से माफी मांगे, वरना अयोध्या में हम इनको ऐसे घुमा वापस भेजा जाएगा। अयोध्या में इनकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी। तो क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी एक हिंदू इंसान है, अगर वो अजान और लाउड स्पीकर से उसको तकलीफ है, तो बाकी लोगों को भी है, उस पर उनका विरोध इतना क्यों किया? बाकी लोगों की कहाँ है राजनीति? आपको दिक्कत नहीं? मैं उन मुस्लिम धर्म, आपको दिक्कत नहीं है? मुझे नहीं दिक्कत है। मैं तो ना हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल, अजान भी होनी चाहिए। अजान से तो हम बड़े होते हैं। जब सुबह की अजान होती है 5 बजे की, उस वक्त नींद से जागना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम कुंभकर्ण नहीं हैं। जो लोग शायद कुंभकर्ण की नींद सोते होंगे, उनको अजान से दिक्कत होगी। हमें ना अजान से दिक्कत है, ना हनुमान चालीसा से दिक्कत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नफरती पार्टी से दिक्कत है, क्योंकि जब चुनाव आ जाता है देश में, तो विपक्ष नफरत नहीं फैलाता है? विपक्ष भी तो अपनी रोटियां सेकता है राजनीति। आपने रामायण देखा है कभी? आप रामायण जाके देखिएगा, भगवान राम ने कहा है कि धर्म को व्यापार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को व्यापार बनाने का, भारतीय जनता पार्टी बनाती है क्या व्यापार? और क्या? धर्म के नाम पे कौन, धर्म के राम के नाम पे कौन चंदा चोरी करने का काम किया? राम के नाम पे कौन जनता मंदिर बन रहा है, तो राम के नाम राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पर तो नहीं, आप बताइए, इसी पे वोट मांग रही है। राम हमारी आस्था का प्रतीक है या राम व्यापार है? हम आस्था को राजनीति से जोड़ेंगे? ये सरकार आस्था को राजनीति से जोड़ना चाहती है, लेकिन इस देश में मुद्दे की बात होगी, अजान और हनुमान चालीसा की बात नहीं होगी। क्या हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं? हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हमें किसी मुसलमान भाई से दिक्कत नहीं होती, ना किसी हिंदू भाई से। लेकिन ये जो ढोंगी लोग हैं, जो चोला पहन के इस देश की अस्मिता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इन जैसे ढोंगियों की दुकान बंद होनी चाहिए। और जो कुछ स्ट्रीम मीडिया में पत्रकार हैं जो चाटुकारिता का काम कर रहे हैं, उनकी भी दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग गरीब जनता के घरों को तुड़वाने के लिए बुलडोजर पे बैठने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें खबर, जनता के गरीबों को घर तुड़वाने से खबर बनती है। अगर ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार अगर इस शासन में राज करेगी, तो आने वाला जो समय है, हमारे देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़े दौर से गुजरना पड़ेगा। और जिस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नीति का, सबका साथ सबका विनाश करने का काम किया, सबका विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस सरकार ने सबका विनाश करने का काम किया। सरकार बोल रही थी रेरा एक्ट लाएंगे तो देश के बिल्डरों को फायदा होगा। सरकार ने बोला किसान कानून लाएंगे तो देश के किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार ने कहा जीएसटी लाएंगे तो देश के व्यापारियों की बढ़ोतरी। जीएसटी के भी समर्थन में अब नहीं, आप बताइए, जीएसटी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लाया, नोटबंदी के जरिए सरकार ने काला धन वापस लाने के लिए। अरे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी तो बात करते थे आप। 5 ट्रिलियन कोरोना आ गया। अरे अच्छा, कोरोना आ गया। आज जितने निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, जो भारतीय मार्केट में जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है, वो कितनी कंपनियां, ताइवान के बाद भारत ऐसा दूसरा नंबर है जो विदेशी कंपनियां अपना पैसा निकाल रही हैं। आखिर इस वक्त जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर पूरा
ध्वस्त हो गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? बैंकिंग में रोजगार नहीं, आईटी में रोजगार नहीं, टेलीकॉम में रोजगार नहीं, एफएमसीजी में रोजगार नहीं। 2017 के बाद से सबसे ज्यादा कंपनियां देश से, आप फिएट कार की बात करिए या उसके हार्ले डेविएशन की बात करिए, सारी कंपनियां अपना बिजनेस झोला पैक करके अपने वापस देश चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लंका देश में डंका बज रहा है। अरे लंका तो खुद लग गई, इस देश को लंका लगाने का काम किया है। और जिस तरह से अगर देश के धार्मिक अस्तित्व को तोड़ा जाएगा तो हम उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाने का काम करेंगे। और राज ठाकरे को अयोध्या में एंट्री नहीं है, इसके चैलेंज देता हूं कि राज ठाकरे ये हिंदू विरोधी है, ये देश की सरकार को, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।